हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो है स्पेशल क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, है ना, और एग्जाम में सफलता पाइए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि तुर्की भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यही अगर प्रश्न पूछता कि भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका जवाब हो जाता इल्तुतमिश, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। तो ये प्रश्न बिल्कुल हलवा है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, बी फारस की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन फिर से सुनिए, मिस्र की सभ्यता, बी फारस की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 जो है ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, उस शासक का नाम बताना है जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म अपना लिया था, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और वह सरवन बेलगोला कर्नाटक में चला गया था, ठीक है, और संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। इसका भी उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए मथुरा कला, बी मधुबनी कला, सी गंधार कला, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा गंधार कला। कौन कला हो जाएगा? गंधार कला। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नासिरुद्दीन खुसरो, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो चंगेज खान जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने भारत पर इल्तुतमिश के समय में जो है सो आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? पहला सैयद वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा लोदी वंश, चौथा गुलाम वंश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत की जो सबसे अंतिम वंश थी उस वंश का क्या नाम था? लोदी वंश, है ना। और लोदी वंश का जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इब्राहिम लोदी की लड़ाई जो है बाबर के साथ होती है और बाबर से इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है ना। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की जो है सो समाप्ति हो जाती है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व, बी वैश्विक निष्ठा, सी वैश्विक मैत्री, डी वैश्विक भरोसा, है ना।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व बंधुत्व। क्या हो जाएगा? विश्व बंधुत्व। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी हजरत मोहानी, सी अबुल कलाम आजाद, डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। हमारा अगला प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कब किए थे, है ना? तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना जो है 1915 में किया था। कब किया था? 1915 में किया था। ठीक है। गुजरात में जब पहला आश्रम जो गांधी जी ने स्थापित किया था उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में किया था अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर, है ना? अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर किया था। किंतु साबरमती नदी के किनारे जो है इसको साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ये किया गया 1917 में किया गया। कब किया गया? 1917 में किया गया। ठीक है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी चौरी चौरा हत्याकांड, सी पूना पैक्ट, डी गांधी इरविन समझौता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, है ना? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन